अजम क्यों है? तो उसका कारण बताया कि वो विभू है। अजम विभुम, विभू है क्योंकि जहां कहीं हमें आविर्भूत पदार्थ दिखाई देता है वो एक सीमा में होता है। वो सीमा में ही दिखाई देता है, भूमा में नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है, भूमा को हम नहीं देखते, किसको देखते हैं? सीमा। ये बात याद रखो, हम भूमा को नहीं देख सकते, सीमा को देखते हैं और सीमा को देख करके भूमा का अनुमान लगाते हैं। सीमा को देख करके भूमा की सत्ता का अनुमान लगाते हैं, वैसे भूमा को देखते नहीं। भूमा अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोचर है। जो उपनिषदों में नकारात्मक विशेषण लगा हुआ है परमात्मा के विश्लेषण में, वो भूमा के लिए है, लेकिन वही भूमा ही तो सीमा में दिखाई देता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्त इव च स्थित, वह अविभक्त होता हुआ भी विभक्त ऐसा दिखाई देता है। तो दृश्य जगत जो है ये विभक्त ऐसा दिखाई देता है, इसमें कोई संदेह, लेकिन विभक्त है नहीं। है भेद ये सब सलिल के बुध बर्फ बादल भा परे, है भेद ज्यों सब सलिल के बुध बर्फ बादल भा परे, क्यों सत्य असत्य प्रकाशता सब ठोर में वह आती। इसलिए यहां पर वो विभू है। यहां पर किसके लिए करें अर्जुन? भगवान। आप परब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप आदिदेव हैं, आप अज हैं, आप विभू हैं। विभू होने से ये सारे के सारे वैभव, वैभव किसके हैं? विभू के। एक शब्द में मैंने संकेत किया इसे, है तत्वतः कुछ भेद ना, विभु विभव भेद त्रिकाल है। विभु और विभव, विभु का ही विभव होता है तत्वतः कुछ भेद ना, विभु विभव भेद त्रिकाल है, पर ब्रह्म है ना बावरे तो ब्रह्म ही का लाल है। तो यहां पर यह बात समझाई गई कि विभू होने के नाते परमात्मा विभू है। विभू भूमा है, वह सीमा नहीं है, लेकिन सीमा के रूप में ही उसका हमें दर्शन होता है। इसके लिए उपनिषद की वो यानी उपमा बहुत ही सटीक है। अग्निर्यथे को भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो विभु। बहुत ही अग्नि विभू है, लेकिन जब भी अग्नि का आपको दर्शन होगा तो भूमा रूप में नहीं होगा, सीमा में होगा। लेकिन अग्नि कभी सीमा में नहीं है, नहीं रहती, उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा में जो दिखने वाला है वो अग्नि का वैभव है, अग्नि का वैभव है। इसलिए वैदिक विज्ञान में ये बात समझाई गई है, जहां पर अग्नि को शिशु के रूप में पैदा हुआ बताया गया है। अरणि मंथन से जो अग्नि की ज्योति प्रकट हुई, वो कहा वो बच्चा पैदा हो गया। और तैत्तिरीय उपनिषद में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। तो उसमें जहां पर स्त्री पुरुष के सहवास को यज्ञ कहा गया है, यज्ञ कहा गया, तो उस यज्ञ में उस संतान को ही प्रकट होने वाली अग्नि कहा गया। बड़ा सुंदर विवेचन है। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए कि अग्नि स्वयं में विभू है और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसका वैभव है। जो हमें दृश्य रूप में दिखाई देता है वो अग्नि नहीं, अग्नि का वैभव है। अग्नि तो विभू है।
और एक साथ अनंत स्थानों पर अनंत रूपों में प्रकट होने पर भी अग्नि की विभुता में कोई अंतर नहीं आता। एक जगह आर्य समाजियों से साक्षात हुए, कई दिन तक चली हो, मैं भी पहुंच गया वहां। मेरे एक मित्र थे, उलझे हुए थे उसमें, तो मैं भी पहुंच गया। तो एक आर्य समाजी क्या प्रश्न करता उनसे, वो ऐसे चादर लिया, ऐसे बिछा दिया, कहता परमात्मा व्याप्त है सर्व, ये समझ लो एक दुनिया है, ये परमात्मा इसमें व्याप्त है। देखिए कैसे वो बात कर रहे हैं। जाट था यूपी का, यूपी में जाट है, पंजाब में जाट ऐसे नहीं, पश्चिमी यूपी में जाट बहुत है। तो था, पढ़ा लिखा था, अच्छा विद्वान था। वो कहता देखो ये परमात्मा तुम्हारा व्याप्त, अब तुम कहते हो परमात्मा अवतार लिया अयोध्या में, ये समझ लो कि ये जगह अयोध्या है, यहाँ परमात्मा अवतार लिया, ये प्रकट हो गया परमात्मा तुम्हारा। ये प्रकट हो गया। कहता यहाँ जो खाली हो गया, वो कहता है कि यहाँ जो खाली हो गया, यहाँ उस समय क्या था, यहाँ परमात्मा नहीं था। वो शब्द जो था, तो मेरे से कहा, मेरे शिष्य वहां, उन लोगों ने मुझे बुलाया तो कहा महाराज ये तो बड़ी यहाँ झगड़ा शुरू हो गया है सनातन धर्म का और अवतारवाद को लेकर के। तो मैं गया, तो मैंने उससे पूछा, तो शास्त्री वो बड़ा तेज था, मेरे पास भी आया, मेरे से कहता हो, तो हमने कहा ये बता, आपका छोट पल, हम कहा कि जैसे तुम्हारे घर में आग लग जाए, ऐसे कहा, हम कहा अग्नि व्यापक है, कहता हाँ। हम कहा कि मान लो तुम्हारे घर में आग लग जाए, वो कहता महाराज शुभ बोलो। हम कहा उस अग्नि की लपट जाएगी बहुत दूर तक, कितनी ऊंची लपट जाएगी, कल्पना करो तुम, जितना बड़ा तुम्हारा मकान होगा उतनी ऊंची लपट जाएगी ना। वो कहता हम कहा जब वो इतनी ऊंची लपट जाएगी तो कितने दूर की अग्नि समटेगी, कितनी दूर की अग्नि समेट करके उतनी ऊपर जाएगी। वो कहते अग्नि कोई वस्तु है जो समटेगी। हम कहा परमात्मा तेरा ये रुमाल है जो समझ जाएगा। और सनातन में क्या बुझ रहा, तालियां मारने लगे। अरे भाई परमात्मा को अग्नि कहा गया। मैंने कहा हम कहा कि कहता है हम तो पुराण को प्रमाण नहीं मानते, वेद हम कहा वेद में परमात्मा का पहला नाम अग्नि है। हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ वेद है, वेद में ऋग्वेद मूल है, प्रधान है, प्रथम है। और ऋग्वेद के पहले मंडल का, पहले सूक्त का, पहले मंत्र का पहला शब्द ही अग्नि है। यहीं से तो हिंदू धर्म शुरू होता है। यदि अग्नि विद्या को जान जाए तो हिंदू धर्म को जान जाएगा। जो अग्नि विद्या को नहीं जानता हो हिंदू धर्म को ही नहीं जान सकता। तो वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म कुछ भी कहो, उसका बोध उसे हो ही नहीं सकता यदि अग्नि विद्या को नहीं जाना। इसलिए अग्नि ही तो साकार और निराकार रूप में और है क्या, अग्नि पीड़े पुरोहित, ये पूरा हितम जो दिखाई दे रहा सारा दृश्य, ये सब अग्नि के सिवा कुछ नहीं है। और अब वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिया है, ये दृश्य जगत अग्नि का परिणाम है। एनर्जी क्या है? अग्नि। एनर्जी इज द रूट कॉज ऑफ मैटर। जितना दृश्य जगत है ये सब किससे है? एनर्जी से। एनर्जी क्या है? अग्नि के सिवा। इलेक्ट्रॉनिक ही अग्नि है ना, इलेक्ट्रॉनिक को तोड़ने से ही एनर्जी का दर्शन हुआ उनको। और उन्होंने घोषणा कर दी कि एनर्जी के सिवा कुछ नहीं है। और आज से लाखों वर्ष पूर्व ऋषि ने घोषणा की थी, अग्नि पीड़े पुरोहितम, जो पूरा हितम जो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ये अग्नि है, इसके सिवा कुछ नहीं है। उसी की मैं वंदना करता। हमने कहा अग्नि से बढ़िया और उपमा क्या होगी परमात्मा के लिए? परमात्मा अग्नि है। और वेद कहता है अग्नि रेथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम ऋतरूपो, अनेक रूपों में अग्नि इस भुवन में व्याप्त होकर के अभिव्यक्त होता है। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च।
और एक ही आत्मा समस्त रूपों में प्रकट होते हुए भी समस्त रूपों से बाहर भी सर्वत्र रूप से व्याप्त है, उसमें कोई अंतर नहीं, उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वो विभू है। विभू होने के नाते वो भूमा है, तो भूमा सीमा में प्रकट होने पर भी अपने भूमापने से वंचित नहीं होता। इसी रूप से कृष्ण रूप में, भगवान रूप में, विभूति रूप में प्रकट होने पर भी उस परब्रह्म परमात्मा के वैभव में, विभुता में, उसके भूमापने में कोई अंतर नहीं है। तो अर्जुन उस परब्रह्म का चिंतन करते हुए, उसके यथार्थ स्वरूप का मनन करते हुए, वो प्रार्थना करते हुए, परमात्मा के नाम से ही तो उनकी स्तुति की जाती है, क्योंकि नाम उनके गुणवाचक है, महिमावाचक है। तो परमात्मा के नाम से परमात्मा की स्तुति होती है। स्तुति माने महिमा का गान। तो परमात्मा के नाम के माध्यम से ही परमात्मा की महिमा का गान होता है, महिमा का अवबोधन होता है। तो इस श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा के महिमा का वर्णन करने के लिए उनके विभिन्न नामों का प्रयोग किया है। परब्रह्मा, परम धामा, पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये परमात्मा के नाम भी है और परमात्मा के महिमा के अवबोधक है, परमात्मा की स्तुति भी। आगे आहुस त्वाम ऋषय सर्वे, सर्वे ऋषय त्वाम आहु। इसी नाम से, इन्हीं नामों से समस्त ऋषि लोग आपको पुकारते, और केवल ऋषि ही नहीं, देवर्षि, अथॉरिटी है, ये ऋषि अथॉरिटी है। ये ऋषियों अंतर्दृष्टार तत्वदृष्टार, यास्काचार्य ने कहा कि ऋषंति इत ऋषि, जो समस्त विश्व को यथार्थ रूप से देखता हो, समस्त तत्वों का जो मूल तत्व, सूक्ष्मतम तत्वों का जो दृष्टा है, वही ऋषि है। उसमें निरुक्त में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। तो सूक्ष्मतम तत्वों का जो दृष्टा है वो ऋषि है, और उस ऋषि, उन ऋषियों के द्वारा, एक ऋषि नहीं, ऋषय आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे ऋषय, संपूर्ण ऋषि आपको इसी नाम से पुकारते हैं, इन्हीं शब्दों से पुकारते हैं। और देवर्षि नारदस तथा, और देवर्षि नारद भी, नारद अथॉरिटी है तत्व विज्ञान, लेकिन जितनी दुर्गति नारद शब्द की है, कोई चुगलखोर का तो जान ले तो नारद है। अच्छा, नारद को पुराणों में पिसून कहते हैं, पिसून, चोरी करने वाले, लेकिन वो अथॉरिटी है, वो सामान्य ऋषि नहीं, वो देवर्षि है, ब्रह्म तत्व के ज्ञाता है। क्या चले तो। अच्छा, उसमें एक बात और मैं बताऊं कि नारद जो है, ये व्यास के गुरु नारद और वाल्मीकि के गुरु नारद। तो नार शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो नारद शब्द का यथार्थ अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान दान दे उसको नारद कहते हैं। ज्ञान दाता का नाम नारद है। और यहां पर देवर्षि नारदस तथा, और असतो देवलो व्यास, असित देवल जो है वो भी यही कहते हैं। तो कई पुराणों में असित विशेषण है देवल का, असित विशेषण है देवल का। और अब असित तो जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, कई पुराणों में हुआ है, ब्रह्मांड पुराण में हुआ है,
3 पुराणों में है असित शब्द देवल के विशेषण के रूप में। हाँ, और 2 जगह पर असित और देवल अलग अलग ऋषि माने गए 2 पुराणों में। महाभारत में भी एक जगह देवल का विशेषण के रूप में उसके रूप में असित शब्द का प्रयोग, वहां भी अस्तो देवलो ऐसे कहा गया है। तो यहाँ पर इसमें आचार्यों का मतभेद है कि असित और देवल अलग अलग हैं या देवल का ही जैसे पुराणों में वर्णन मिलता है, असित उनका विशेषण इस रूप। तो अधिकांश ने यही स्वीकार किया है पुराणों के जो उदाहरण देकर के कि असित जो है वो देवल का विशेषण है। लेकिन कई आचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि असित और देवल 2 अलग अलग ऋषि हैं। लेकिन जहां पर यह बताया गया है वहां पर असित और देवल दोनों को कश्यप गोत्री बताया गया है, कश्यप गोत्री। तो अब वहां पर हमें कोई इतराज नहीं, असितो देवलो, तो क्योंकि ये दोनों एक ही रूप में प्रयोग हुआ है तो विशेषण भी हो सकता है और यानी अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। मैंने तो कई आचार्यों के भिन्न भिन्न इसमें मत देखे हैं, तो अब इसको किसी रूप में स्वीकार किया जाए। हाँ, तो इसमें अलग अलग मंतव्य है, एक ने कहा है कि नहीं है, एक ने कहा है, तो इस ढंग से उसको स्वीकार किया है। तो एक ने यही कहा है, आचार्यों ने अस्तो देवल, ऐसे अस्त देवल, आचार्य शंकर ने भी अस्त देवल दोनों माने। लेकिन इसमें हनुमान जी ने तो असित देवल दोनों, हनुमान जी जो मानते वही मैं मानता हूं। उन्होंने ऐसे उसकी व्याख्या की असित देवल। तो असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष में, और व्यास देव, असित ने, देवल ने, व्यास ने और आपने भी स्वयं मुझसे यही बात कही है। क्या कहिए? यही जो ऊपर पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम देवम आद्यम मगम आहुस्त्वाम सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष। अब इस श्लोक की बृहद व्याख्या कर आज अब प्रार्थना होगी, और प्रार्थना से पहले मैं आप लोगों से एक बात बता रहा था कि आज हमारे परम वंदनीय आचार्य श्री यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो मुझे कितना आह्लाद हुआ इनके यहाँ आने से, आप लोग सब जानते हो, मेरे शिष्यगण सभी को पता है कि मैं इनसे मिलता हूँ तो हमें कितनी खुशी होती है, और जब तक ये यहाँ पर विराजी रहे हमें कितनी संतुष्टि और कितना आह्लाद था। तो अब इनको विदा करने के जी तो नहीं चाहता मेरे, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं, ये भी मठाधीश हैं, बहुत बड़े मठ के प्रतिष्ठापक भी हैं और उसके संचालक भी हैं, और बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ चलाते हैं, तो जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। जिम्मेदारी ना होते हुए भी सारी जिम्मेदारी होती है, तो इसलिए आपका प्रस्थान भी आवश्यक है। तो यहाँ से आप चंडीगढ़ जाएंगे और चंडीगढ़ में कुछ दिनों तक आपका विश्राम रहेगा, और उसके पश्चात हमने एक प्रोग्राम प्रार्थना की है, उन्होंने स्वीकार की है, माँ धर्मचंद छावड़ा जो मेरे शिष्य हैं, आप लोग जानते हो उनके, तो श्रीमद् भागवत का सप्ताह वहाँ पर आपका प्रवचन होगा श्रीमद् भागवत पर। और वो अब आज मैंने निश्चय किया कि ये कार्यक्रम जो है वो जल्दी हो जाए तो अच्छा है, तो मैं उनको फोन करके आज पूछूंगा, यदि 25 तारीख से हो जाए तो ये काम 25 फरवरी से, मैं 22 को शहडोल से आऊँगा, 25 हो जाए, 26 हो जाए, 27 हो जाए, जितनी जल्दी वो कर सकें
क्योंकि मेरा जो कार्यक्रम था यहाँ पर हनुमान शिव मूर्ति की प्रतिष्ठा का, वो संभव नहीं होगा। और संभव नहीं होगा तो ये हम आपसे ये भी निवेदन कर रहे हैं कि महापुरुषों की वाणी जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आचार्य श्री ने मेरे को एक दिन बुला करके कहा कि मेरी ये राय है कि आप अभी 2 तारीख को मूर्ति प्रतिष्ठा न करें, तो आपके हनुमान जी के भी ये तैयार हो रहा मंदिर, जब ये भी तैयार हो जाए तो दोनों एक साथ ही करें तो अच्छा होगा। हाँ, तो मैंने कहा उनका कि उस समय तो मैंने कहा उनका नहीं मामला अलग है, तो हमारे लिए क्या गड़बड़ है कि हमारे जो पंछी उड़ने वाले हैं, जो वहां से उड़कर यहाँ आते हैं, यहाँ से उड़कर जाते हैं, वो पंछी हमारे उड़ जाएंगे। तो पंछी हमारे जब उड़ जाएंगे तो हमें उतना मजा नहीं आएगा। हम चाहते हैं कोई बड़ा काम करें तो हमारे पंछी हमारे साथ रहें। तो इसलिए अब ये जो शिवरात्रि पर है, शिवरात्रि पर तो ये कार्यक्रम नहीं होगा और बाद में होगा। अब ये बाद में कब होगा, फिर बाद में उसको किया जाएगा। इसलिए अब धर्मचंद छावड़ा के यहाँ जो श्रीमद् भागवत सप्ताह का कार्यक्रम है, हाँ 22 तारीख को तुम क्या विवाह है, 23 के बाद वो फ्री होगा। तो 23-24 से वो आ जाएगा घर पर, तो इंतजाम पहले कर लेगा तो कल आता कि 25 से 26 से 27 से जगह। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं सन्मुख ठीक हो शुभ काजा, कह दे भरत बजाओ वही बाजा। तो अब ये हम कहेंगे उनसे, देखो उनकी क्या राय होती है। पहले हमने 4 तारीख से वहां पर निश्चित किया था, लेकिन 4 तारीख से नहीं, उससे पहले कार्यक्रम वहां हो जाएगा और आचार्य श्री रह जाएंगे। तब तक यहाँ रहेंगे चंडीगढ़ में, कुछ दिनों से लुधियाना में भी रह जाए। तो अभी व्यवस्था नहीं, भागवत का हमारी तरफ से तो निश्चित है 25। अब हम आज फोन करेंगे उसको धर्मचंद को, यदि उसको असुविधा न हुई 25 से ठीक रहा, वो कह तो रहा था, उस समय तो कह रहा था, तो उस समय हमें ये था कि शायद हम कर लें, तो हम इसमें रहे। तो आप लोग तो जानते हो चंद्रमा हमारे जन्म लगन में प्रदर्शन करता रहता है, वो कोई काम है। हाँ, तो आज तो खैर अब ये हो जाएगा, कार्यक्रम जैसा होगा। और एक और जो सूचना है वो है कि अब की हरिद्वार में अर्धकुंभी का पर्व है, अर्धकुंभी का। और आचार्य श्री वहाँ हर एक कुंभ में, कुंभी में ये वहाँ कैंप लगाते हैं। जैसे अपन लोग जाकर के इनकी शरण में, छत्र छाया में अपन आनंद लिए इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में कितने आनंद में रहे अपन, नहीं तो अपन पूर्ण हो जाते। अच्छा, अब ये कल कह रहे थे कि इलाहाबाद में मेरे से कहा था कि एक कैंप हमारा लगा देना, एक टेंट, और हम एक ही जगह 2 नहीं 5 लगवाए, तब भी आपके आदमी बाहर ही घूमते रहे। तो आप कहते हो कि थोड़े आदमी होंगे, आ जाते हैं ज्यादा, तो फिर क्या करें। अब अभी से आप हमें बता दो कि कितने वहां पर आपके लिए हम व्यवस्था करें। अब ये इनका, अब उसके लिए मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता, मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। तो कितने आदमी आएंगे। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि उस समय ऐसा था ना कि पत्रिका में निकल गया कि मैं कुंभ मेले पर वहां रहूंगा, अपनी जगह का नाम रखा विराट। यहाँ तो विराट है, यहाँ तो कोई आवाज समझ जाता है, लेकिन दूसरी तो अब वहां पर वो कार्यक्रम होगा, तो जाएंगे उसमें कुंभ में। और कुंभ में जो रहने का है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक रहना होगा, ये हम बाद में निश्चय करके बता देंगे। अभी आज तो कर नहीं सकते। कुंभ में 25 तक कुंभ है, हमारे हिसाब से तो कुंभ है, क्या बोलते हैं, हमें जो आमंत्रण आया था वो 13 तक है, 13 अप्रैल।
नहीं 17 अप्रैल तक उन्होंने लिखा है। 17 नहीं उन्होंने जो लिखा है पहला मुख्य स्नान 17 ये हाँ मुख्य स्नान नहीं मुख्य स्नान 13 को है। 13 मुख्य स्नान 13 को है। हमें जो लिखा था उन्होंने मुख्य स्नान 13 को है और आखिरी स्नान 17 को है पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद में वहां चला जाएंगे, क्या बोलते हैं, उज्जैन का कुछ शुरू हो जाएगा 17 से 26 तक चलेगा प्रोग्राम 26 तक। तो अब देखते हैं, अब वो देख करके उसके हिसाब संभव हो सकता है। अगर रखा जाएगा तो अच्छा रहेगा, मौका भी रहेगी। देखते हैं कैसे हो सकता है। उज्जैन का तो 17 से शुरू है 26 से और 16 मई तक है। तो उज्जैन में तो भाई गर्मी बहुत होती है, यदि जाए तो नहीं 24 से शुरू है 17 से नहीं, पूर्णिमा 17 है, हाँ 17 से 26 वो बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है। तो ये तो खैर वो बात बाद में करेंगे। तो अभी तो हम आचार्य श्री के बहुत बहुत आभारी हैं। ये कहूँ कि नहीं कहूँ? भारी है कि आपने कृपा करके यहाँ पर विराजे, इतने दिन तक आनंद दिया। हाँ सभी को अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इनका जाना भी जरूर है। मैं भी जानता हूँ कि जाना चाहिए, इसलिए मैं विशेष आग्रह नहीं करूँगा। आज इनको ले जा करके चंडीगढ़ पहुँचाएंगे। अपने को ना जाना तब तो काम में हाँ कल हमें भी जाना है यहाँ से, तो इसलिए ये, और हमें विश्वास है कि हमेशा ऐसे ही इन दिनों एक सप्ताह के लिए कृपा किया करेंगे। स्वास्थ्य जब तक ठीक रहे, अभी तो स्वास्थ्य इतना खराब होने की बात नहीं, अभी तो जवान है। हमारे वैदिक विज्ञान में ये बात समझाई गई है, 24 साल तक प्रातः सेवन है और 48 साल तक मध्य सेवन है और फिर सायं सेवन आता है। तो 24 और 48 मिलकर कितना होता है भाई? 72 साल। तो 72 साल तक तो जवानी रहती है, 73 से सायं सेवन शुरू होता है। तो स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा भगवान कृपा से। हम चाहते हैं कि हमारी हमेशा जवानी है, बुढ़ापे के दर्शन ही न हो। तो खैर हम बहुत बहुत आभारी हैं स्वामी जी के, जो आपने कृपा करके यहाँ पर विश्राम किया और अपने दर्शन से और विचारों से सभी को लाभ दिया। और विश्वास करते हैं, आशा करते हैं इसी प्रकार से आप कृपा बनाए रखेंगे। और प्रार्थना कीजिए। ओम भर्गुवा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और स्वामी जी ने कल कृपा करके एक और हमें 2 निर्देश दिए हैं। एक तो कृपा की जो गीता के ऊपर मेरी व्याख्या हो रही है, लिखी जा रही है, उसका नामकरण किया। तो आपने कहा कि गीता पर अब तक जितने आचार्यों ने व्याख्या की है, अपने अपने मत का प्रतिपादन किया है। आपकी व्याख्या किसी मत का प्रतिपादन नहीं है, ये भगवत भाव को प्रकाशित कर रही है। इस व्याख्या का नाम होना चाहिए भगवत भाव प्रकाशनी। तो आपने ये नामकरण उसका किया, अपनी गीता की व्याख्या। तो भगवत भाव प्रकाशनी व्याख्या जो है ये गीता तो होगी, गीता टीका का नाम भगवत भाव प्रकाशनी। तो और दूसरा आपने निर्देश दिया कि आपके जो विचार हैं तो इससे जनता को लाभ होगा
आप एक पुस्तक लिखिए, मेरे दार्शनिक विचार, और ये एक अच्छी पुस्तक हो जिसमें अपने पूरे सिद्धांतों को आप उसमें व्यक्त कीजिए, जिससे विद्वान लोग उससे लाभान्वित हों। ये निर्देश दिया आपने, तो विश्वास है कि हो सकता है कि इनकी आज्ञा का पालन करने की सामर्थ्य भगवान दे दे और जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाए। अच्छा, अब आप लोग जाएं, नाश्ता करें, तो उसके बाद में आज हम लोग यहाँ से आचार्य जी को साथ लेकर के चलेंगे और पहले चंडी मंदिर दर्शन में उसका